युद्ध में सब मारे गए हैं, दैत्यों के राजा बलि भी मारे गए हैं, पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवन दान दिया है। बाद में राजा बलि ने 99 यज्ञ किए हैं, 100वां यज्ञ कर रहे थे, फिर साक्षात भगवान वामन वेश लेकर के प्रकट भये हैं, वामन अवतार लेकर के ठाकुर जी आए हैं और उन्होंने राजा बलि के द्वार जाकर के राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि के द्वार पे जाके भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा महाराज वैसे हो तो बड़े सुंदर आप, लेकिन जितने छोटे हो बुद्धि भी उतनी छोटी है। अरे 3 पग भूमि में क्या होगा, आप कहो तो किसी राज्य, कोई राज्य सौंप दूं आपको, आप कहो तो कोई सुंदर ब्राह्मणी कन्या देख के विवाह करा दूं आपका। आप जैसे छोटे हो बुद्धि भी छोटी है, 3 पग भूमि में क्या करोगे। भगवान ने कहा राजन मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तुमने, मैंने ये कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए पर मेरे ही पांव से चाहिए। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पांव से। राजा बलि ने कहा ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो ले लीजिए। अच्छा भगवान कितने चालाक है देखो, भगवान ने कहा मेरे पांव से चाहिए, तू अपने पांव से मत नाप देना। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदाम। अब देखो कपड़े की दुकान पे जाओ, भैया कै रुपया मीटर कपड़ा दिया, तो बोले 100 रुपया मीटर। कहा ठीक है पर मीटर का माप मेरा होगा। बोले ठीक है। अब हमारा मीटर चलता है मुंबई से लेकर प्रयागराज तक, ये 1 मीटर हुआ। वो तो बेचारा मर जाएगा दुकानदार, ये कौन सी बात है भाई। तो आप कह सकते हो ना ना ये बात तो हुई थी ना कि मीटर मेरा चलेगा, मीटर मेरा, मेरे मीटर का माप यही है, अब क्या करोगे। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी चालाकी से कह दिया है कि देख भाई 3 पग भूमि चाहिए पर मेरे पांव होंगे। पर यहां भगवान ने एक शिक्षा भी दी है। शिक्षा यह है कि क्या 2 पैरों वाला इंसान 3 पग भूमि दान देने की सामर्थ्य रखता है। जिस पे खुद पे 2 पांव हो, क्या वह 3 पग भूमि दे सकता है। ये तीसरा पग क्या है, ये तीसरा पग है अहंकार। भगवान बलि के अहंकार को माप रहे हैं कि तू अपने आप को पूरे विश्व का मालिक समझता है, ये विश्व का मालिक तो केवल परमात्मा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। भगवान ने उसके सात्विक अहंकार को मापा है। जो राजा बलि का सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार नहीं था क्योंकि ठाकुर जी का भक्त था, पर सात्विक अहंकार को भी ठाकुर जी ने मापा है। इसलिए भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे दो। उसने कहा ले लीजिए। भगवान ने कहा संकल्प करो। अरे इसमें क्या संकल्प करना, जहां मन करे माप लीजिए। भगवान ने कहा ना ना ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प के कुछ नहीं लेता, संकल्प करो। शुक्राचार्य जी सोचने लगे ये बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, पहली बार ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण देख रहा हूं जो एक तो 3 पग भूमि मांग रहा है और ऊपर से कह रहा संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने ध्यान करके देखा तो साक्षात भगवान नारायण ही उनको नजर आए। शुक्राचार्य जी दौड़े, अरे राजन रुक जाओ, संकल्प मत करना। और इधर संकल्प करने ही जा रहे। गुरुदेव क्या हुआ, अरे तुम जानते हो ये कौन है। राजा बलि ने कहा ये वामन भगवान है। शुक्राचार्य जी ने कहा ये वामन नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण है जो तुमको ठगने के लिए यहाँ आए हुए हैं, पहचानो इनको। राजा बलि ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, धन्य हो गुरुदेव जो आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, पर अब इनका संकल्प है इसलिए मुझे उसको पूर्ण करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो, गुरु मैं हूं कि तुम। गुरु कौन है, बोले गुरुदेव तो आप ही हो। तो मैं कह रहा हूं ये सब बंद करो, संकल्प नहीं करोगे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। क्या वाणी के द्वारा कही हुई बात का कोई मूल्य नहीं होता। जरूरी है कि हम संकल्प करके बोलें उसी का मूल्य हो। मेरे मुख से निकला है वह भी संकल्प हुआ है। और दूसरी बात, जब साक्षात भगवान मांगने के लिए आ जाएं तो किसमें सामर्थ्य है कि वो उनको मना कर सके, इसलिए मुझे देना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा तू श्रीहीन हो जा। हाथ जोड़ लिया राजा बलि ने, गुरुदेव जो आपकी इच्छा हो आप श्राप दे दो, पर मैं तो इनको दूंगा। भगवान ने कहा राजन देना हो तो दो, नहीं अपने राम चले यहां से। ना ना गुरुदेव भगवान मैं संकल्प करता हूं। इधर संकल्प करने जा रहे थे और शुक्राचार्य जी उस कमंडलू के भीतर छिद्र में घुस गए। कहां घुस गए, कमंडलू में जो छिद्र होता है उसमें प्रविष्ट हो गए। उनको लगा अब ये जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा कहां से। भगवान ने कहा इधर ले आओ राजन, इसमें कुछ फंस गया है, मैं इसको ठीक करता हूं। भगवान ने एक नुकीली सीख लेके जैसे ही उसके अंदर डाला, वैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। बाबा भागे शुक्राचार्य जी, लेना ना देना, एक आंख और फुड़वा ली हमने। तब भगवान ने संकल्प लिया है और एक पग में भगवान ने नीचे के लोगों को माप लिया है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल।
और दूसरा पग भगवान ने ऊपर उठाया है। तो जो ऊपर के लोग हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ठाकुर जी का चरण और ऊपर गया है, ब्रह्मांड कटाप में छिद्र हुआ है, गंगा की चिन्मयी धारा भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हुए नीचे आई हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने कमंडलों में स्थान दिया है। भगवान ने कहा बता तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा सरकार मेरे सिर पर रख दीजिए, अभी मैं बचा हुआ हूं, मेरी संपत्ति ली है आपने, मैं तो बचा हूं अभी। तो भगवान ने तीसरा पांव उसी के सिर पर रख के उसको अनुग्रहित किया है। कहा राजन अगले मनवंतर के इंद्र तुम ही बनोगे, मैं आशीर्वाद देता हूं, और अभी जाओ सुतल लोक के राजा बनो। उसको सुतल लोक का राजा बनाया है। राजा बलि ने कहा प्रभु एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा मांगो, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, यही वरदान दे दीजिए कि जिस द्वार से निकलूं बस आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले जिस द्वार से बाहर निकलोगे मैं खड़ा हुआ मिलूंगा तुझे। भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी